नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 20 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश के प्रधानमंत्री फैज सरेजा ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो कहाँ के हैं, वो लीबिया के हैं। और लीबिया की कैपिटल क्या है, लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, जो कि आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उत्तरी साइड में है। और यह अपना बॉर्डर जो है वो मेडिटेरियन सी से यानी भूमध्य सागर से शेयर करती है ये। और यहाँ पे जो सरकार थी वो यूएन ने 2015 में यहाँ की सरकार बनाई थी, इसलिए यहाँ की सरकार को नेशनल एकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपसे पूछे कि नेशनल एकॉर्ड किस देश में है, तो आपका उत्तर होगा लीबिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालते हैं कि कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टी यानी लैंड लीज की नियमित करने के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है, वो कौन है, अजय त्रिकी, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अन्य उत्सव योजना की घोषणा हुई है, तो वो कौन है, आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे एक संकल्प बेरोजगार के नाम अभियान चलाया गया है, रोको टोको अभियान, आपका इंतज़ार। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं यानी फेस्टिवल वो क्या है, चिल्का फेस्टिवल, नर्मदा फेस्टिवल, नमस्ते ओरछे और तानसा महोत्सव। तो ये कुछ यहाँ पे फेस्टिवल्स हैं। और अभी WTO के द्वारा चंबल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। और जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे खराब कहाँ पे है, MP में ही है। और हमने देखा था कि NRA को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, आपका MP। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि रीवा में, कहाँ पे, MP के रीवा में क्या कहना है, सोलर पार्क लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सोलर पार्क कहाँ लगाया जा रहा है, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है ये। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ भोपाल में, MP के भोपाल में ई-वेस्ट क्लिनिक लगाया गया, पहला ई-वेस्ट क्लिनिक लगाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की 5 बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरुआत करने जा रहा है, तो वो कौन है, आपका राजस्थान सरकार है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजस्थान से। और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहीं पे पहला रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर लगाया गया जयपुर में। और अभी हाल फिलहाल में अगर आप पढ़े होंगे तो राजस्थान में ही एक पत्रिका द्वार लगाया गया है, पत्रिका द्वार, वो कहाँ पे है, वो आपका जयपुर शहर में है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई-स्कूटर रिक्शे के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो वो कौन है, आपका गुजरात है। और इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो क्या क्या है, फर्स्ट तो यही है कि जो आपका गुजरात है वो किन किन इंडेक्स पे टॉप पर है, तो ये किन किन इंडेक्स पे टॉप पर है, तो ये आपका रूफ इंस्टॉलमेंट इंडेक्स पे टॉप पर है, और फूड सेफ्टी पे टॉप पर है, और किस पे टॉप पर है, अभी जो हाल ही में इंडेक्स निकला था एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे टॉप पर है। और यहाँ पे जो स्टार्टअप वाला रैंकिंग निकली थी स्टार्टअप की, उसमें भी अभी ये टॉप पर है। यहीं पे हनी टेस्टिंग लैब लगाई जा रही है। गुजरात पहला ऐसा राज्य बना जिसने कि ई-फाइलिंग की शुरुआत की गई। और यहीं पे रेशम प्रसंस्करण केंद्र लगाया जा रहा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी सेवा सप्ताह मनाया गया। सेवा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है, तो वो 14 से आपका 20 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और 14 सितंबर से हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर ज़रा नज़र डालें, वो क्या है, वो है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वच्छता कैफ़े की शुरुआत की गई है, तो वो कौन है, आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से क्या इंपॉर्टेंट है कि यहीं पे लाइकेन पार्क कंजर्वेशन सेंटर लगाया गया है और स्नो
कंजर्वेशन सेंटर लगाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। क्या है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के लिए किसे युवा नेता के लिस्ट में किस भारतीय को 2020 से सम्मानित किया गया? तो वो कहें आपके उदित सिंघल जी, जो कि 18 साल के हैं। इन्हें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि कितने हैं, 17 हैं गोल, और इसे 2030 तक आपको अचीव करना है। तो इसमें जो उदित सिंघल हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में बनाई गई? तो वो कहाँ पे है, भारत में। कौन सी है, लेह से मनाली तक जाने के लिए, यानी पूर्वी पीर पंजाल से रोहतांग दर्रे तक जाने के लिए। अभी रोहतांग दर्रे का नाम बदल के अटल टनल कर लिया गया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी अवार्ड है। क्या है, डेटन साहित्य शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2020 का? तो ये कौन है, मार्गरेट एटवुड, जो एक लेखिका है, उसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत कब तक 300 MTPA कच्चे तेल की क्षमता की बात की गई है? तो टारगेट क्या है, 2030 से 31 तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उड़ान नागरिक मंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हवाई अड्डे पर भारत की पहली जनरल एविगेशन टनल की उद्घाटन किया? तो वो कहाँ पे किया है, दिल्ली में किया है। दिल्ली से और क्या है कि यहीं पे फर्स्ट आपका प्लाज्मा सेंटर लगाया गया था, बैंक, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका पटेल हॉस्पिटल शुरुआत किया गया था, जो DRDO के द्वारा 10 दिन में या 12 दिन में बना दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी दिल्ली में ही 10 दिन जो कैंपेन है डेंगू के लिए, वो शुरू किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। वो क्या है, ये है भारत की पहली भारतीय एयरलाइंस ने विमान में वाईफाई सेवा की पेश की है? तो ये पहली बनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन है, विस्तारा एयरलाइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज़ हेल्प पहल की शुरुआत की है? तो वो कौन कर रहा है, ट्विटर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने की बात की है? तो वो कौन है, आपका असम। असम से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, तो वो है यहाँ पे आपका एक येलो रंग का लॉयन या टाइगर देखने को मिला था, और यहीं पे आपका जो सबसे पुराना ऑयल रिजर्व है, यहीं पाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट। क्या है, WHO ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो अभी किसने की है, ये थाईलैंड ने की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के कितने तटों को ब्लू फ्लैग लेबल इको लेबल में रखा है? तो अभी 8 को रखा गया है, 8 तटों को। तो ये किसके अंदर रखा जाता है, ये भारत की एक स्कीम चलाई गई है, उसका नाम क्या है, बीच इन्वायरमेंट एंड एथिक्स मैनेजमेंट सर्विस, जिसे कि हम बीम के नाम से जानते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो कोस्ट होते हैं भारत के, क्योंकि हम जानते हैं कोस्ट कोस्ट पे कितने स्टेट हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि भारत के कितने स्टेट जो हैं वो अपना कोस्ट समुद्र से शेयर करते हैं। तो उनके 8 जो बीचें हैं, बहुत पॉपुलेशन की वजह से ऐसा किया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्ज़ाम से आ सकता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको ये बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आज जिन का पेपर है RO वाला 2016 का, उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप ज़रा ध्यान से पेपर दीजिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।